अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.5 क्लास नाइन्थ। एक्सरसाइज 2.5 शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एक्सरसाइज 2.5 शुरू करने से पहले थोड़ा सा बेसिक देख लें कि कम्प्लेक्स नंबर के बारे में जान लें कि कम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर की डिफ़ाइन देखें। The number written in the form of a plus iota b are called complex number। ऐसे नंबर जिनको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखा जा सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स नंबर। वेयर a कोमा b बिलोंग टू r, ये जो दो एलिमेंट आपने लेने हैं a और b, ये किस में से लेने हैं, रियल नंबर में से लेने हैं। अब रियल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, तमाम के तमाम नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। ठीक है, एंड अयोटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट। अयोटा की वैल्यू अंडरस्टूड है कि अयोटा की वैल्यू किसके बराबर है, -1 का स्क्वायर रूट। तो इसकी एग्जांपल देखें, ये मैंने दो नंबर ले लिए हैं 2 और 3, मैंने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इस फॉर्म में लिख दिया 2 + 3 अयोटा। सेकंड एग्जांपल 5 - 7 अयोटा, 3 + 4 अयोटा, 1 - अयोटा। ठीक है, ये सारी की सारी एग्जांपल किसकी हैं, कम्प्लेक्स नंबर की जो हैं ये एग्जांपल्स हैं। तो जस्ट यही है कि आपने कम्प्लेक्स नंबर की पहचान कैसे करनी है कि ऐसे नंबर जिनको a प्लस अयोटा b की फॉर्म में लिखा जा सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स नंबर। चलते हैं एक्सरसाइज 2.5 की तरफ। क्वेश्चन 1 देखें, एवेल्यूएट अयोटा की पावर 7। ठीक है, पार्ट 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने दो फार्मूले जो हैं वो याद रखने, जो इस पूरी एक्सरसाइज में जो हैं वो इस्तेमाल होंगे। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, एंड अयोटा किसके बराबर है, -1 के स्क्वायर रूट के। ये दो चीज़ें आपने जो है, ये दो फार्मूले आपने याद रखने। पार्ट 1 देखें, अयोटा की पावर 7, इससे मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, अयोटा की पावर 1 और अयोटा की पावर 6 में लिख दिया। क्यों लिखा है ये भी बताते हैं कि देखें, ये योटा की पावर 1 और योटा की पावर 6 बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, जब ऐड होंगी तो यही नंबर बनेगा। ठीक है, जब आप इन दोनों को, दो नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी बेस सेम है और पावर ऊपर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो ये अयोटा की पावर 1 अयोटा के इक्वल है। अब अयोटा की पावर क्या है, 6, इससे हमने अयोटा की पावर 2 में लेके आना है, तो ये मैंने लिख दिया योटा की पावर 2। अब 2 को हम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, ये 6 आना चाहिए। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, तो ये 3 मैंने लिख दिया, 3 के साथ मल्टीप्लाई, पावर मैंने क्या डाल दी, 3 इज इक्वल टू, ये अयोटा का अयोटा आ गया। अब अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है स्टूडेंट्स, -1 के। ये अयोटा स्क्वायर की जगह पे वैल्यूज लगा दी, -1 और ऊपर पावर क्या है, 3, तो ये 3 पावर आ गई। देखें, अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव में नंबर है और इसकी पावर ऑड है, ऊपर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, कोई भी ऑड नंबर आ गया अगर, तो वो साथ माइनस आएगा। अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर है, पावर इवन आ गई, जैसे देखें ये नेगेटिव नंबर है -1, इसकी पावर 2 आ जाए तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये -1 है, इसकी पावर इवन आ गई ऊपर 4, तो ये भी प्लस में चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऑड पावर आ गई तो साथ माइनस आएगा। ठीक है, अब अयोटा को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस अयोटा, ये क्वेश्चन था। अयोटा की पावर 50, पार्ट 2 की तरफ देखें, तो अयोटा की पावर 50, इसे अयोटा की पावर 2 में लेके जाना है, तो ये अयोटा की पावर 2। अब 2 को हम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, अयोटा की पावर 50 आएगा। 2 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, फिर ये अयोटा की पावर 50 बनेगा। अब अयोटा स्क्वायर की आप वैल्यू लगा दें, किसके बराबर है, -1 के, ये -1 लिख दिया। ऊपर पावर क्या है, 25, ये ऑड पावर है। ठीक है, ऑड नंबर है 25, तो इसका मतलब 1 के साथ माइनस आ जाएगा। पार्ट 3 देखें, योटा की पावर 12, तो इसे हमने योटा की पावर 2 में लेके जाना है। योटा की पावर 2, अब 2 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, 12 आना चाहिए। 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 इज़ 12, तो अयोटा स्क्वायर की आप वैल्यू पुट कर दें, -1 की पावर 6। अब ये देखें, ये नेगेटिव नंबर है और ऊपर पावर इवन आ गई है, 6 आ गई है, 6 इवन नंबर है, तो ये प्लस में चेंज हो जाएगी, जो माइनस है।
ये जो माइनस का साइन है ये प्लस में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट देखें पार्ट 4 की तरफ, माइनस अयोटा की पावर 8। ये क्वेश्चन लिख लिया, माइनस अयोटा की पावर 8, ये माइनस है और ऊपर पावर क्या है, इवन नंबर, ठीक है। तो ये प्लस में चेंज हो जाएगी अयोटा की पावर 8। अब अयोटा की पावर 8 को हमने चेंज करना है, अयोटा स्क्वायर की पावर में लिखना है, अयोटा स्क्वायर में, ठीक है। तो ये अयोटा स्क्वायर आ गया। अब अयोटा स्क्वायर 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 8 आना चाहिए, तो 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा की पावर 8 आएगा। अब आप अयोटा स्क्वायर की जगह पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दें जो -1 होती है, और ऊपर पावर क्या है 4, तो ये 4 लिख दी। अब -1 की पावर 4 ऊपर इवन नंबर है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा जो नेगेटिव का साइन है, ठीक है, +1। पार्ट 5 देखें, अयोटा माइनस अयोटा की पावर 5, माइनस अयोटा की पावर 5 क्वेश्चन वैसे लिख लिया। अब माइनस अयोटा की पावर 5 ऊपर ऑड नंबर है तो साथ माइनस आ जाएगा, ठीक है। इवन होता तो ये प्लस में चेंज हो जाता, ऑड नंबर है 5 तो ये माइनस आएगा साथ, ये माइनस, और इससे मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, अयोटा की पावर 5 है तो इसे मैं लिख रहा हूँ अयोटा डॉट अयोटा की पावर 4। जिस तरह ऊपर क्वेश्चन किया था अयोटा की पावर 7 वाला, उसे हमने लिखा था अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 6। तो इसी तरह ये माइनस अयोटा, ये माइनस आ गया, अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 4, ठीक है। तो ये माइनस अयोटा आ गया। अब अयोटा की पावर 4 को अब चेंज करें, अयोटा की पावर 2, अब 2 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो अयोटा की पावर 4 आएगा 2 के साथ। अब ये माइनस अयोटा वैसे का वैसे लिख दिया, अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, इसकी वैल्यू क्या है -1, ऊपर पावर क्या है 2 तो ये 2 लगा दी। ये माइनस अयोटा और -1 की पावर 2, देखिए -1 है ऊपर इवन पावर है, तो मैंने बताया है अगर किसी नंबर के साथ नेगेटिव है और ऊपर पावर इवन है तो वो प्लस में चेंज हो जाती है। माइनस अयोटा मल्टीप्लाई 1, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अयोटा जो है आपका आंसर आएगा। अयोटा की पावर 27 देखें, तो अयोटा की पावर 27 को हम इस तरह लिख सकते हैं, अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 26। देखें इसे हम चेंज क्यों करते हैं, ये देखें अयोटा की पावर 27 है, ठीक है। तो हमने इसे अयोटा स्क्वायर में लेके आना है, ये अयोटा स्क्वायर। अब आप अयोटा स्क्वायर को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 27 आना चाहिए, जो कि नहीं आएगा। इसी वजह से अगर यहाँ पे ऑड नंबर आ जाता है अयोटा की पावर 27, तो सबसे पहले उसे हम किसी न किसी तरह इवन में लेके जाते हैं। तो देखें अयोटा की पावर 27 है, इससे मैंने चेंज कर दिया अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा की पावर 26, ये अयोटा और ये आपके पास पावर इवन आ गई। अब इसको आपने 2 की फॉर्म में लेके जाना अयोटा की पावर 2, तो ये अयोटा आ गया अयोटा की पावर 2। अब 2 को आप 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 26 आ जाएगा, ठीक है। ये अयोटा वैसे का वैसे। अब आप अयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू लिख दी, -1 पर 13 है, -1 की पावर क्या है 13, जो कि ऑड नंबर है तो इसका मतलब -1 आ जाएगा, -7 आ जाएगा ना, 1 तो आना ही आना है। 1 की पावर 13, 1 की पावर n, 1 की पावर 2, 1 की पावर 4, जितनी भी आप पावर लेंगे अगेन आपके पास यही नंबर ही आएगा, ठीक है। लेकिन ऊपर पावर ऑड है तो साथ जो है वो माइनस आ जाएगा, अयोटा को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें माइनस अयोटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, नंबर्स आपको दिए होंगे, उनका आपने कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं, ये देखें, ये कम्प्लेक्स नंबर है आपको दिया हुआ है 2 + 3 अयोटा, ये कम्प्लेक्स नंबर ही है ना, a + अयोटा b की फॉर्म में है। तो सबसे पहले आप लेट करेंगे, इससे किसी वेरिएबल के इक्वल रख लें, x के रख लें, y के रख लें या z के रख लें। ये मैंने नाम दे दिया लेट z बराबर है 2 + 3 अयोटा, ठीक है। इसका क्या फाइंड करना है, कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट के साइन को बार से डिनोट करते हैं, इस तरह लाइन जो है इससे डिनोट करते हैं। तो ये जी है, जी के ऊपर मैंने बार लगा दी, और ये पूरा जो नंबर था कम्प्लेक्स नंबर इसके ऊपर मैंने बार लगा दी। करना क्या है, जहाँ पे अयोटा है अयोटा के साथ वाला आपने साइन चेंज कर देना है। अगर वो प्लस में है तो माइनस में चेंज कर देना है, अगर वो माइनस में है
तो प्लस में चेंज करना है। देखें ये 2 प्लस का है, इसे नहीं छेड़ना है, इसके साथ अयोटा नहीं है। अयोटा किसके साथ है? ये 3 अयोटा प्लस का है, तो इसे आप माइनस में चेंज कर दें। ठीक है, पार्ट 2 देखें। 3 माइनस 5 अयोटा, इसे लेट कर लें किसके इक्वल है? जी के। किसी भी वेरिएबल के आप इक्वल लेट कर सकते हैं, ये लाजमी नहीं है कि आप जी के इक्वल जो है वो लेट करें। तो ये जी के इक्वल मैंने लेट कर लिया 3 माइनस 5 अयोटा। तो ये कांजुगेट का जो साइन है वो मैंने अप्लाई कर दिया। ये जी लिख के ऊपर मैंने बार लगा दी, और 3 माइनस 5 अयोटा, और ये बाहर आ गई। तो जी का कंजुगेट इज़ इक्वल टू, अब देखें ये -5 अयोटा है, तो आप इसे प्लस में चेंज कर देंगे, +5 अयोटा। ये काम करना है, जस्ट आपने साइन चेंज करना है। ठीक है, कंजुगेट में। तो थर्ड पार्ट देखें माइनस अयोटा, इससे आपने लेट कर लिया जी के इक्वल, जी इज इक्वल टू माइनस अयोटा। नेक्स्ट आपने क्या करना है? कांजुगेट अप्लाई करना है। ये जी लिख के कांजुगेट का साइन अप्लाई कर दिया, कांजुगेट बाहर से डिनोट करते हैं, ये कांजुगेट का साइन आ गया। तो माइनस अयोटा है, तो मैंने कहा था अयोटा वाले नंबर का आपने जो है वो साइन चेंज करना है। तो ये माइनस वाला अयोटा है, अयोटा के साथ माइनस है, तो आप इसे प्लस में चेंज कर दें। पार्ट 4 देखें। तो लेट इज -3 + 4 अयोटा, इसे आप लेट कर लें जी के इक्वल, ये मैंने लेट कर लिया। नेक्स्ट आपने क्या करना है? कांजुगेट का जो साइन है वो अप्लाई कर दिया, कांजुगेट अप्लाई कर दिया, कांजुगेट का यही साइन है बाहर, ये लगा दिया मैंने। ये -3 वैसे का वैसे ही आ गया। अब 4 अयोटा प्लस का है, तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। अयोटा वाली टर्म आपने देखनी है, अगर वो प्लस की है तो माइनस में चेंज कर दें, अगर माइनस की है तो प्लस में चेंज कर दें। ठीक है, पार्ट 5 देखें। -4 माइनस अयोटा, इसे आप लेट कर लें, जी के इक्वल है। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने कांजुगेट अप्लाई कर दिया, ये बार लगी हुई, कांजुगेट अप्लाई हो गया। अब जी इज इक्वल टू -4, ये अयोटा माइनस का है, तो आपने प्लस में चेंज कर दिया। नेक्स्ट 6 की तरफ देखें। अयोटा -3, इससे आप लेट कर लें किसके इक्वल है? जी के। नेक्स्ट आप हम क्या करते हैं कि कांजुगेट अप्लाई करते हैं, ये कांजुगेट अप्लाई कर दिया, कांजुगेट का ये साइन लगा हुआ बार। ठीक है, ये जी कंजुगेट इज इक्वल टू अब अयोटा इस साइड पे है, तो इसके ये प्लस में है या माइनस में है? साइन देखें, ये प्लस में है, तो आप इसे चेंज कर दें, माइनस में हो जाएगा। ये -3 का -3 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 3 डिस्कस करते हैं। राइट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। के करना क्या है हमने कि रियल और इमेजिनरी पार्ट कम्प्लेक्स नंबर दिया होगा, और उसमें आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट जो हैं वो जो है अलग अलग करना है। अब रियल पार्ट जो होता है, रियल नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे रियल नंबर हैं। और इमेजिनरी, जिस नंबर के साथ अयोटा आ जाएगा, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी। तो पार्ट 1 देखें। 1 + अयोटा, ये कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है स्टूडेंट, इससे आप लेट कर लें कि ये जी के इक्वल है। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने कांजुगेट फाइंड किया है, वहाँ पे लेट किया है कि ये किसी वेरिएबल के इक्वल लेट किया है जी के, इसी तरह यहाँ पे भी हमने जी के इक्वल लेट कर लिया। अब इसमें आपने देखना है कि रियल पार्ट कौन सा है जो अयोटा के बगैर हो, तो ये क्या है? 1। तो यहाँ पे आप लिख देंगे रियल पार्ट ऑफ जी। ठीक है, ये रियल लिखा हुआ है, किसका? रियल पार्ट ऑफ जी किसके बराबर है? 1 के। और इमेजिनरी पार्ट किसके इक्वल आएगा? अयोटा के साथ वाला जो नंबर आपने लेना है, जो अयोटा के बिल्कुल साथ हुआ, अयोटा के साथ जो कोएफिशिएंट हुआ, तो वो आपका क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट होगा। अब ये देखें अयोटा है यहाँ पे, तो अयोटा तो नहीं आएगा, अयोटा के साथ वाला कोएफिशिएंट लिखते हैं, तो अब अयोटा को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये अयोटा ही आता है। तो इसी वजह से यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, ज़ीरो नहीं आ सकता, अगर ज़ीरो आता तो ये सारे का सारा ज़ीरो होता, 1 आएगा इसका इमेजिनरी पार्ट। पार्ट 2 देखें। तो -1 + 2 अयोटा, इसे आप लेट कर लें, ये लेट कर लिया हमने जी के इक्वल। अब इसमें रियल पार्ट जो अयोटा के बगैर है, ये रियल पार्ट ऑफ जी -1, और इमेजिनरी पार्ट अयोटा के साथ जो कोएफिशिएंट होता है 2, तो ये इमेजिनरी पार्ट आ गया। क्वेश्चन 3 देखें, ये पार्ट 3।
-3 अयोटा +2, इसे आप लेट कर लें किसके इक्वल है, जी के। अब यहाँ पे देखें रियल पार्ट जो अयोटा के बगैर है वो कौन सा है, 2 है, ये लिख दिया रियल पार्ट ऑफ जी। और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी जो अयोटा के साथ है, ये अयोटा के साथ क्या है, -3। अगर बच्चे साथ माइनस है तो माइनस आपने लगाना है, ठीक है। पार्ट 4 देखें, -2 अयोटा, तो इसे आप लेट कर लें, ये लेट कर लिया हमने, जी के इक्वल, जी इज इक्वल टू -2 अयोटा। तो इसका रियल पार्ट किसके इक्वल आएगा, -2 के, और इमेजिनरी अयोटा के साथ वाला जो नंबर है -2 के, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 5, -3 अयोटा, तो लेट z इज इक्वल टू -3 अयोटा, जी के इक्वल हमने लेट कर लिया कि ये जो नंबर है ये किसके इक्वल है, जी के। क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, देखें ना यहाँ पे ओनली इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है, रियल पार्ट नहीं दिया हुआ, तो क्या हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 0 -3 अयोटा, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। देखें ना, कोई नंबर है ये 0 है, 0 में से आप 2 को माइनस करें, -2 आएगा, या 2 में से आप 0 को माइनस कर दें, 2 आएगा। इसी तरह ये 0 में से आप -3 अयोटा माइनस कर दें तो -3 अयोटा ही आंसर आएगा, थोड़ी सी बस चेंजिंग की है। तो इसमें रियल पार्ट कौन सा है, जो अयोटा के बगैर है, 0, और इमेजिनरी पार्ट जो अयोटा के साथ वाला नंबर है, -3। पार्ट 5 देखें, 6, पार्ट 6, तो क्वेश्चन दिया हुआ 2 + 0 अयोटा, इसे आप लेट कर लें, ये जी के इक्वल है, और इसमें रियल पार्ट जो है, जो ये रियल पार्ट है किसके इक्वल है, 2 के, और इमेजिनरी जो अयोटा के साथ है, अब अयोटा के साथ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 0, 0, तो ये 0 लगा दिया। रियल पार्ट ऑफ जी किसके इक्वल है, 2 के, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी किसके इक्वल है, 0 के। लास्ट वाला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है अक्सर। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को ज़रा आप समझते हैं कि स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़ x + अयोटा y + 1 इज इक्वल टू 4 - 3 अयोटा। ये आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है, एक इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। तो वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, इसमें x और y की जो कीमत है वो आपने फाइंड करनी है। तो ये स्टेटमेंट मैंने वैसे की वैसे लिख ली, x + अयोटा y + 1 इज इक्वल टू 4 - 3 अयोटा। देखें आप क्या करें कि x + अयोटा y को इधर ही रहने दें, और ये +1 है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का था ना, जब इसे दूसरी साइड पे लेके गए, इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे, तो ये माइनस का साइन आ गया, प्लस का था। तो अब x + अयोटा y ये वैसे का वैसे ही है, आगे इज इक्वल टू, अब देखें 4 में से 3 अयोटा नहीं माइनस हो सकता, इसका मतलब रियल पार्ट को रियल पार्ट में से माइनस करेंगे, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में। तो देखें ये 4 प्लस का है, और -1 जो है वो माइनस का, तो 4 में से 1 को आप माइनस करें 3, और ये -3 अयोटा जो है ये साथ वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब आप इनको कंपेयरिंग कर दें, कंपेयरिंग क्या करनी है कि इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो है वो आप अलग अलग कर लें। तो इसका रियल पार्ट क्या आएगा, x किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के, और अयोटा y किसके इक्वल आ जाएगा, -3 अयोटा के, ये लिख लिया। रियल और इमेजिनरी पार्ट देखें ना कि इस साइड पे रियल पार्ट कौन सा है, x, और इस साइड पे 3, तो x किसके इक्वल आएगा, 3 के, और इमेजिनरी पार्ट इस साइड पे अयोटा y, और यहाँ पे -3 अयोटा। तो इसका मतलब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ये मैंने एरो लगाए हैं इसी वजह से, ताकि आपको समझ आ जाए। अयोटा y इज इक्वल टू -3 अयोटा, अयोटा अयोटा के साथ बच्चे कैंसिल हो गया, तो y किसके इक्वल आ गया, -3 के, ठीक है।